गणेशाय नमः। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या क्षेत्रे नर्मदा। जय हो मां नर्मदा। श्री गणेशाय नमः। अतः 26वां अध्याय अर्थात 26वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण जी ने कहा, आपने अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धर्मेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी था तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वेश्या संगम, मदपान आदि किया करता था। इसी से इनका चित्त दुखी रहता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ एक दिन महिष्यमतीपुरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्यमती पड़ा, जिसके पास पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी 6 दिन निवास करते थे। कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा, शुश्रूषा, जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई सुनने में लीन था, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा था, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा था, कोई गा रहा था, कोई विष्णु मुद्रा से स्थित भगवत भजन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने हैं, जिसके जिधर ही देखो उधर ही वह कोतुल दिखाई दे रहा था। यूं ही नित्य वहाँ घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीना इसी प्रकार रहकर कार्तिक वध के उद्यापन विधि का जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा दान और उनको भोजन आदि कराता उसे देखता था। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल दीपोत्सव भी देखा। त्रिपुर नामक दुधर्य दैत्य को तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिवजी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उनकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता उधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के श्रद्धालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राण हो गया तब यमदूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर यम ने कहा कि उसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कोई लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता और इसके पापों की संख्या तो को मैं 1 वर्ष में भी कहने को असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इनको 1 कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों का प्रहार करते हुए उसे कुंभीपाक नरक में धकेल दो। कृष्ण जी ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुद्र से सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कुंभीपाक में उसे गिराया। ज्यों ही
धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उनकी आग सहसा शिथिल हो गई। उससे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि जिस प्रकार ठंडी हो गई थी, इसी विचित्र घटना को देखकर प्रेत पतियों ने विस्मित होकर यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्य में वृत्तांत को सुनकर यह क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी आ पहुँचे। यमराज ने उसका सत्कार स्वागत किया और पूजा की तरह उसे धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाली 6 सकर्म इससे हो गए हैं। जो लोग पुण्य प्राणियों के दर्शन, उनसे स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं, उन्हें सभी सकर्म का 6वां भाग प्राप्त हो जाता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अगणित मनुष्य के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने तक उनका साथ किया। इससे यह उन लोगों के पुण्य का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों की इसने सेवा की है, इस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल से कोई सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत्य समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णव ने इसकी गति तथा अंत्येष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों को रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है। और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है, यह कदापि नरक नहीं भोग सकता। इनके पुण्य पुष्क शुष्क तथा अर्ध्य है। इनमें आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, तथापि पुण्यात्माओं के संग तथा स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इससे यह पुण्यात्मा है और उसे दक्ष योनि देखकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब नारद जी के कहने से उन्हें पुण्यात्मा समझते हुए यमराज संपूर्ण नरक को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। इति श्री पद्म पुराणे भाषा टीका सहितम 26वां अध्याय समाप्तम। 26वां अध्याय समाप्त। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 27वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा लोगों के साथ शेयर जरूर करें तथा पुण्य का लाभ कमाएं। सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री